अब सीधा रुख करते हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के बाड़मेर में चल रहे गौरव सम्मान समारोह की। Each one has succumbed to the magic of JC. His analysis of elections, like his prediction of 303 seats in Lok Sabha 2019, 280, 85, 288 आ जाए तो फिर तुम ये लिखना कि 300 और गिनते जाओ। or his comments on the power games within political parties and bureaucracy. Plus, the wide expanse of selection of guests over the years has ensured that the following of Jagdish Chandra transcends age and class and individuals. The new JC show trends at India #1 on Twitter. Yes, the new JC show on First India News remains one of the most awaited and watched talk shows on television. सभी की एक साथ जोरदार तालियां होनी चाहिए फॉर द मोस्ट पॉपुलर शो द न्यू जेसी शो। तो बिल्कुल ये पॉपुलर क्यों है ये तो आप सभी ने देख ही लिया होगा, चाहे राजनेता हो या अभिनेता, हर कोई इसका किरदार है और साथ ही सभी मुद्दों पर बात इसमें होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उनको यहाँ पर बुलाना चाहूंगी जो आपके मुद्दों को उठाते हैं, आप ही के बीच में रहते हैं पर बात सब तक पहुँचाते हैं। सो फर्स्ट इंडिया परिवार से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी लूनाराम दर्जी जी वो एक बार ज्वाइन करें और सभी का अपने शब्दों के माध्यम से स्वागत यहाँ पर करें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी यहाँ पर। मंच पर विराजमान राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश जी चौधरी, बाड़मेर विधायक मेवाराम जी जो कुछ ही देर में पहुँचने वाले हैं, जिला प्रमुख महेंद्र जी चौधरी, पालिका के अध्यक्ष दीपक जी, बीजेपी के नेता के विश्नोई जी, कांग्रेस के नेता आजाद सिंह जी और सम्मानित प्रतिष्ठित बाड़मेर के नागरिक, पहले दफे जब इस कोरोना का नाम जिस संदर्भ में सुना तो किसी ने भी ये कल्पना नहीं करी कि कोरोना पूरे विश्व के अंदर इस तरह से हर पहलू को प्रभावित करेगा। एक वायरस के तौर के ऊपर एक स्थानीय प्रभाव छोड़ने वाले की कहानी और ये न जाने कहां तक जाकर थमेगी इसकी भी हम लोग आज कल्पना ही नहीं कर सकते। कोविड ने हमारी जो मूलभूत जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, मूलभूत जो हमारी सोच थी, हमारा सफर था, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्नवाचन चिन्ह खड़ा कर दिया। कहने के लिए तो कई विशेषज्ञ और कई किताबें ये कहती है कि मानव जो प्रजाति है उसका सफर 1 लाख साल का है। उस 1 लाख के मानव प्रजाति के सफर के अंदर आज इस मुकाम पर एक वायरस ने हम लोगों को एक नई दिशा दी। हर किसी को इंतजार था कि इस कोविड के अंदर वैक्सीन कब आएगी। वैक्सीन के लिए कई संस्था, कई देश प्रयास कर रहे थे। ऑक्सफोर्ड ने दुनिया के अंदर सबसे पहले वैक्सीन हम लोगों के लिए लेकर आई। पर क्या ऑक्सफोर्ड कुछ चंद महीनों के अंदर शोध से हम लोगों के लिए वैक्सीन लेकर आई, या ऑक्सफोर्ड का कई शताब्दियों का सफर हम लोगों के लिए वैक्सीन के रूप के अंदर उसकी देन थी। सब संसाधन, चाहे वो मानव संसाधन हो चाहे आर्थिक संसाधन हो, वो सब इस वैक्सीन
और इस कोरोना के लड़ने के लिए कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रहे थे। और ऑक्सफोर्ड जिस दिन से वैक्सीन लेकर आए उसके बाद आज हम लोग सब ये मान रहे हैं कि इस कोरोना का इकलौता हल वैक्सीनेशन। कोरोना की पहले लहर के अंदर इस कोरोना से मुकाबला करने के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए। हमारा आत्मबल ऊपर रहे, ये भी प्रयास किया गया। हम लोग सतर्क रहें, सचेत रहें, ये भी पूरे विश्व के अंदर प्रयास किया। पहले चरण के अंदर लॉकडाउन के माध्यम से हम लोगों ने अपनी हर गतिविधियां सीमित कर दी, अपने रहवास तक उसको सीमित कर कोरोना को कहीं ना कहीं एक पॉज कर रखा। और दूसरी लहर के अंदर वो वापस जिस रूप में आया, उस रूप का हमने पहले लहर के अंदर कल्पना ही नहीं की। दूसरी लहर के अंदर जब सबसे बड़ी हम लोगों की आवश्यकता हो गई ऑक्सीजन की पूर्ति सीमित थी, दवाइयाँ हम लोगों के पास सीमित था, मानव संसाधन। हम लोग आज बात करते हैं डॉक्टर्स की, नर्सिंग स्टाफ की। मैं मेरा खुद का अनुभव बताता हूँ। बाईतू के कोविड सेंटर के अंदर संसाधनों की कमी नहीं थी, मानव संसाधनों की, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ की कमी नहीं थी। पर उस कोविड सेंटर के अंदर जब सफाई कर्मचारी शुरू के दिनों के अंदर उपलब्ध नहीं हुई, तो बाकी सब व्यवस्था एक वक्त तो ऐसा लगा कि वो व्यवस्था हम लोग आगे नहीं बढ़ा सकते। जो भी प्रबंधन कर रहे थे उस वक्त, उनकी प्राथमिकता सफाई कर्मचारी कैसे अपना योगदान उस कोविड सेंटर के अंदर दे, वो प्राथमिकता उस दिन हो गई थी। लगातार 24 घंटे ये प्रयास किए गए कि कोई ना कोई सफाई कर्मचारी को हम लोग उस कोविड सेंटर के अंदर जोड़े, उसका सहयोग किया।